हेलो डियर फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू डीएस पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं वर्ग 2 चयन परीक्षा अंग्रेजी के कट ऑफ को लेकर। क्या जितनी सीटें थी उनसे ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ? क्या वेटिंग लिस्ट वालों का सिलेक्शन होगा? क्या 13% की स्थिति होगी? आज हम एक एक करके सारी बातों को जानेंगे। ये जो स्लाइड मैंने आपके लिए ले रखी है, बस आप इसमें अंत तक बने रहें। हम एक एक करके सारी बात को करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ओबीसी से। इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा। तो देखिए, ओबीसी में ओपन और फीमेल की, आपने अगर मेरे कट ऑफ के वीडियोस देखे होंगे। एक बात मैं और करना चाहूँगा, वैसे मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत या तारीफ वाली कोई बात ही नहीं है। जितने भी हमारे कट ऑफ के एनालिसिस के वीडियो थे, मैंने बहुत करीब से एनालिसिस किया है। आप एक एक कट ऑफ के एनालिसिस के वीडियो के आंकड़े मैच कर लीजिए। बहुत सारे लोगों को लगता था कि सर हमारे इतने नंबर में नहीं हो पाएगा, और मैंने जिन जिन को से मेरी बात हुई थी, जिन्हें बोला था, आज सभी का मैसेज आता है और बोलते हैं कि सर आपने बोला था और हमारा सिलेक्शन हो गया। मेरे बोलने से सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि इतने नंबर में नहीं हो पाएगा, आप लोग सोचते थे, लेकिन आखिरकार सिलेक्शन हो गया। तो एक बार आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारे कट ऑफ का एनालिसिस बहुत शानदार रहा या चीज़ें सही हुई, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं हम, देखिए ओबीसी में। तो ओबीसी में बात करें, देखिए मैंने आपको सीट के एनालिसिस में एक चार्ट और एक स्लाइड के माध्यम से बताया था। देखिए, किसी भी कैटेगरी में, अभी हम गेस्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं ना, नॉन गेस्ट की हम इधर बात करेंगे बाद में। गेस्ट की बात करें तो गेस्ट में क्या था कि ओपन में 69 और फीमेल में 69 सीट थी ओवरऑल। अब ये जो सीट थी ना, इसमें आपके एक्स सर्विसमैन की सीट को भी जोड़कर मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर भी हम एक्स सर्विसमैन को जोड़कर, लेकिन मैंने उसे अलग से भी यहाँ लिख रखा है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ओबीसी की। तो देखिए, वीएच में मतलब दिव्यांग वाली श्रेणी में यहाँ पे 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिनका परसेंटाइल 26.14 रहा। हमारे मार्कशीट में जरूर अंक है, लेकिन हमारी जो मेरिट लिस्ट है उसमें सिर्फ परसेंटाइल है। तो यहाँ पे 26.14 परसेंटाइल में भी लोगों का सिलेक्शन हुआ। अब ओपन में ही यहाँ बात करें तो 5 सीट यहाँ पे एलडी वाले जो दिव्यांग की श्रेणी होती है उसमें सिलेक्शन हुआ। और फीमेल में जो 69 सीट थी, देखिए एक बार इस बार क्या हुआ है, जो एमपीईएसबी है, मैं इसे बहुत बहुत अच्छे वर्क के लिए अप्रिसिएट करना चाहूँगा। बहुत सारे सवाल आप लोग उठा सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत करीब से चीज़ों को एनालिसिस किया है। इतने शानदार तरीके से एमपीईएसबी ने इस बार काम किया है। आप अंत तक वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए, हर बार क्या होता था कि एक्स सर्विसमैन की सीट या कोई विकलांग कोटे की सीट खाली रह जाती थी, तो उसे मेरिट में दूसरों मतलब दूसरे लोगों के लिए नहीं जोड़ा जाता था फर्स्ट काउंसलिंग में, मतलब पहली मेरिट लिस्ट में। लेकिन इस बार एमपीईएसबी ने सारी सीट का हिसाब किताब चुकता कर दिया है। अपनी भाषा में बोलें तो अभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत लंबा वीडियो मेरा होता है, जिसे देखना है देखें, जिसे ना देखना हो ना देखें, क्योंकि मैं यूट्यूबर बनने नहीं आया हूँ। मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने और समझाने पे बिलीव करता हूँ। बाकी जिसको जो सोचना है सोचे। किसी को लगे कि सर आप थोड़ा ज़्यादा हीरोपंथी में बोलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ अभी मैं जो बातें बोल रहा हूँ, ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पे ओपन कैटेगरी में 2, ओपन में 2, दिव्यांगता के 7 लोग हो गए। और उसने यहाँ पे 62 लोगों की ओपन की मेरिट दी है। तो इनको अगर हम जोड़ दें तो 69 सीट होती है, मतलब 1 ही शॉट में खेल खत्म। यहाँ पे फीमेल की बात करें तो 69, इसमें भी 1 शॉट में बातें खत्म। मतलब ओबीसी की जितनी 14% के हिसाब से सीटें होती थी गेस्ट की, वो सारी सीट की मेरिट लिस्ट उन्होंने दे दी। इसका सीधा मतलब आप ये निकाल सकते हैं कि एमपीईएसबी इस बार सेकेंड काउंसलिंग के किसी मूड में नज़र नहीं आ रहा है। मतलब विभाग का स्पष्ट है कि सेकेंड काउंसलिंग नाम की कोई चीज़ करने के मूड में वो बिल्कुल नहीं है। तो फिर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट कैसे क्लियर होगी, तो अभी हम वो भी बात करेंगे। ठीक है, वेटिंग लिस्ट भी बात करेंगे और हल्की सी यहाँ कर भी लेते हैं। जिस भी कैटेगरी में, चाहे वो ओपन हो, फीमेल हो, यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, सब में उन्होंने वेटिंग दी है। कैंडिडेट अवेलेबल हैं, तो जिस कैटेगरी में अवेलेबल नहीं है उसकी तो हम बात नहीं करेंगे। और इस बार विभाग ने, इससे पहले की भर्तियों में क्या होता था, 2023 की वर्ग 1 की भर्ती के पहले 125% लोगों का डीवी कराया जाता था। मतलब 100 सीट है तो 125 लोगों को वेटिंग दी जाती थी और उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
कराया जाता है। लेकिन इस बार 15% लोगों को वेटिंग दी गई है, और 15% को वेटिंग दी गई है, इसका मतलब ये है, बात यही निकल कर आ रही है, हमने भी जानने का प्रयास किया, विभाग का मूड ये नज़र आ रहा है इस बार। देखिए अभी तो चीज़ें नियोजन की जो प्रक्रिया आएगी उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे 69 सीट में अगर सिलेक्शन हुआ है, या मान लीजिए 100 सीट में कोई मेरिट लिस्ट है, तो विभाग ने उसका 15% वेटिंग दिया है, मतलब 15 लोगों को। तो यहाँ पे हो जाते हैं 100 सेलेक्टेड और 15 वेटिंग, मतलब 15 लोगों के भी डीवी कराए जाएंगे। अब बचे हुए जो हमारे मेरिट लिस्ट में 100 हैं, मान लीजिए इसमें 5 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, या किसी कारण से वो रिजेक्ट होते हैं, किसी चीज़ की कमी से, तो ये 5 लोग डायरेक्ट वेटिंग से उठा लिए जाएंगे। इन्हें अलग से सेकेंड काउंसलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितने रिजेक्ट होंगे या जो भी मामला होगा, जो भी बाहर होंगे, वहाँ पे इन लोगों से उठा लिया जाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए 100 में से 15 से ज़्यादा रिजेक्ट हो जाते हैं, तब जिनको वेटिंग अलॉट नहीं हुई है उनकी भी बारी आ सकती है, उन्हें भी मौका दिया जा सकता है। तो ये आप इतनी बात को समझ गए होंगे। ये हमारा ओबीसी का मामला यहाँ पे क्लियर होता है। पूरा जितनी जितनी सीट थी उन्होंने दे दी, है ना। जो भी अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उनको नहीं मिले होंगे, यहाँ पे मतलब कैंडिडेट ही नहीं होंगे जो दिव्यांग श्रेणी में फीमेल आती होंगी गेस्ट वाली ओबीसी की, तो उन्होंने सीधे सीधे 69 ओबीसी फीमेल गेस्ट को सीटें दे दी, जिसका परसेंटाइल रहा 40.42। अब ये बहुत सारी कंडीशन के बीच रहा होगा, 40.42 वालों का भी वहाँ पे सिलेक्शन दिख रहा है। तो अभी हम उसको भी बाद में लास्ट में समझेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे समझने वाले हैं ईडब्ल्यूएस का। तो देखिए ईडब्ल्यूएस का भी अगर आपने सीटों का बंटवारा देखा होगा, तो पूरी एक्स सर्विसमैन सहित मिलाकर ओपन की 49 और फीमेल की 49 सीट थी। तो देखिए यहाँ पे भी उसने 49 को सिलेक्शन लिस्ट में ला दिया, मेरिट लिस्ट में ला दिया। मतलब सीधा है कि इन 49 में से कोई रिजेक्ट होगा तो ही वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। और आप यकीन मानिए कि ठीक ठाक वेटिंग क्लियर होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रिजेक्ट होती है किसी भी विषय में अगर तुलना करें, तो वो सबसे ज़्यादा इंग्लिश में ही होती है। आप इससे पहले के इंग्लिश के वर्ग 2 की जो रिजेक्ट लिस्ट है उसे चाहें तो देख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे लिया भी है, हम थोड़ा सा उसे देख भी लेते हैं। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे लिया था रिजेक्टेड वाली लिस्ट, अभी नहीं दिख रही है, तो हम उस पर बात कर लेंगे। यहाँ स्लाइड में मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो देखिए ईडब्ल्यूएस में हुआ क्या, देखिए ओपन वाले में एलडी कैटेगरी से एक, मतलब दिव्यांग, और वीएच वाले में 2 लोग, 3 हो गए। और ईएच वाले में, है ना, ये अलग अलग श्रेणी है ना। ईएच वाला तो ईयर हैंडीकैप्ड के लिए होता है ना, और एलडी वाला तो लोकोमीटर वाला होता है। वी से कुछ तो नाम है इसका, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। तो 1, 2 और ये 1, मतलब 4 लोग हो गए। और ये 45 लोग की ओपन की मेरिट लिस्ट दी है, मतलब 45 और 4 कितने लोग हो गए, 49 लोग हो गए। मतलब जितनी सीट थी उतना काम फिनिश हो चुका है। अब फीमेल में यहाँ डायरेक्ट उसने फिर यहाँ पे विकलांग दिव्यांग कोटे के लोग नहीं मिले होंगे, तो 49 दे दी। मतलब जो 98 सीट थी उतनी सीटों की मेरिट लिस्ट यहाँ पे दे दी गई। बाकी चीज़ें इसमें भी वही अप्लाई होगी कि अगर किसी का फॉर्म रिजेक्ट होता है तो वेटिंग लिस्ट वाले को, और सामान्य तौर पे 100 में से 5-7 लोग के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, खासकर इंग्लिश में। अब हम आगे बात करने वाले हैं, आगे बात करते हैं हम। देखिए थोड़ा यहाँ पे एससी और एसटी कैटेगरी की कर ही लेते हैं, ये हम गेस्ट की बात कर रहे हैं। तो फीमेल में 6 लोग और ओपन में 27 लोग की मेरिट लिस्ट है। इसके परसेंटाइल को आप भूल जाइए, क्योंकि एससी से गेस्ट कैटेगरी में कैंडिडेट उपलब्ध नहीं थे, तो 0 परसेंटाइल वाले को भी मौका मिल जाएगा, बशर्ते उसके 40 नंबर मुख्य परीक्षा में होने चाहिए थे। तो यहाँ तो इनका मामला ही क्लियर हो गया। वैसे ही एसटी की बात करें तो सिर्फ ओपन में गेस्ट कैटेगरी में उन्हें 2 लोग मिले। मतलब ये समझिए कि इनको जितनी सीट गेस्ट कैटेगरी में दी थी वो खाली की खाली रह गई, उसमें कोई मेरिट लिस्ट नहीं दी गई। इसका सीधा मतलब है कि वो सारी सीटें जाएगी बैकलॉग में। यहाँ पे दूसरा कोई प्रश्न समाप्ति हो जाता है। अब हम नॉन गेस्ट पे आते हैं। देखिए नॉन गेस्ट में आते हैं, आप इसे समझिए, इसमें भी 69 सीट और 69 सीट थी। इसमें मैंने एक्स सर्विसमैन को इंक्लूड करके आपको बताया था 69 और 69। अब देखिए इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे 75 लोगों के नाम दिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम 75 कैसी सीटें हुई है उसे भी देखेंगे। तो देखिए 69 सीट हो रही थी। यहाँ पे एलडी ओपन में 5 लोगों को दिव्यांग वाले में सेलेक्ट किया गया है,
और एक्स सर्विसमैन में एक का सिलेक्शन हुआ है नॉन गेस्ट में ओबीसी में, वो भी किस कैटेगरी में हुआ है, ओपन में हुआ है। अब बात करें फीमेल की तो इसमें 75 नाम है, 69 सीट थी तो 75 कैसे हुए, हम इस पे भी अभी बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ओबीसी जो ओपन थी उसमें 62 सीट थी और पूरी मिला के 69 होती थी, लेकिन यहाँ 57 लोगों के ही नाम दिए गए हैं मेरिट लिस्ट में, और 5 यहाँ पे दिव्यांग वाले में और एक एक्स सर्विसमैन में। इनको मैं जोड़ दूँ तो 5 और 1 6, 57 और 6 होते हैं 63, जबकि यहाँ सिलेक्शन होना चाहिए था कितने लोगों का, 69 लोगों का। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या बच गया, अगर 9 में से 3 माइनस कर दे तो 6 लोगों का। तो देखिए ये उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, ठीक है, यहाँ पे खाली रहने की स्थिति में ओपन से जो सीट बच गई थी वो सीटें यहाँ पे सीधे इंक्लूड कर दी गई, 69 में 6 इधर प्लस कर दी गई और ये 75 सीटों पर मेरिट लिस्ट दे दी गई। मतलब यहाँ भी 69 और 69 का हिसाब किताब पूरा कर लिया गया। आई थिंक आप बातों को समझ पा रहे होंगे, मतलब 69 और 69 हो गया। जिस भी कंडीशन के कारण यहाँ उपलब्ध नहीं रहे होंगे कैंडिडेट तो वो सीटें दे दी गई, या इसका मतलब ये हो सकता है कि जो फीमेल होंगी वो ओपन के कट ऑफ में आ गई होंगी, इसीलिए उन्हें भी ले लिया। देखिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लिस्ट में ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि फीमेल ओपन की सीट में आई है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे एक आंकड़ा तो फिक्स है कि ओवरऑल जो फीमेल है वो सेलेक्ट हुई हैं 75। मतलब जो ओपन की सीट थी वहाँ की 6 सीट तो ये ले गई हैं, ये कंफर्म बात है। 1 सेकेंड। तो आई थिंक आप इतनी बात को समझ पाए होंगे। यहाँ पे ओबीसी नॉन गेस्ट का मामला भी क्लियर हो गया। अब हम नॉन गेस्ट ईडब्ल्यूएस की बात करें। देखिए ये मैंने यहाँ पे परसेंटाइल दे दिया है, किसी को ऐसा बहुत डाउट हो सकता है। अभी जब हम ये यूआर वाले को समझेंगे ना तब मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे सीटें गई हैं, क्यों गई हैं। इसमें भी बात करें तो देखिए ओपन में एलडी वालों को 4 सीटें, दिव्यांग वालों को, वीएच वाले जिनका सर्टिफिकेट था उनको 1 सीट और एक्स सर्विसमैन को 1 सीट गई। 4 और 2 6 सीटें हो गई ओपन की, और यहाँ दी गई है 39 मेरिट ओपन में। मतलब 39 में मैं 6 प्लस कर दूं तो कितने हो जाते हैं, 45। ठीक है, इतने ही होंगे ना, 39 ओपन 4 5 और ये किए 6, तो ऐसे मिला के कितनी सीट हो गई यहाँ पे, 45 सीटें यहाँ पे हो गई। अब देखिए इसमें भी 49 और 49 सीटें थी, 49। तो अब देखिए यहाँ पे 45 लोगों का ओपन में सिलेक्शन हो गया, मेल लोग ओपन कैटेगरी में 45 मेरिट दी गई, तो यहाँ पे भी 4 का अंतर बच गया। तो अब यहाँ पे जो फीमेल थी वो होनी थी 49 सेलेक्ट, लेकिन ये 4 का आंकड़ा इधर ऐड हो गया, तो यहाँ पे भी 4949 इक्वल टू 98 का आंकड़ा उनके द्वारा पूरा कर दिया गया है। ठीक है, मतलब ईएसबी के द्वारा जो मेरिट लिस्ट गई है, जितनी सीटें अलॉट थी रिजर्वेशन के हिसाब से उतनी सारी लोगों को मेरिट दे दी गई। कोई ना कोई कंडीशन के कारण सीटें फीमेल में गई, तो वो कुल मिलाकर यहाँ पे 49 सीट में से कोई भी बाकी नहीं है। इसमें भी वेटिंग लिस्ट से वही लोग उठेंगे जब यहाँ से रिजेक्ट होंगे, जितने रिजेक्ट होंगे उतनी वेटिंग क्लियर होगी। आप भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें। नॉर्मली 50 में से 2 3 4 तक वेटिंग क्लियर होती है। अगर ज़्यादा रिजेक्ट हुए तो चीज़ें एक सेकेंड तो चीज़ें आप बिल्कुल समझ पाए होंगे। यहाँ पे भी उन्होंने नीट एंड क्लीन 98 लोगों को मेरिट दे दी है, मतलब यहाँ पे भी मामला हो गया है ख़त्म। अब हम आते हैं यूआर में। अगर आप इसे ढंग से देखेंगे, मैं आपको ऐसे करके बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे यूआर की कैटेगरी का एनालिसिस हमने पहले इसलिए नहीं किया था क्योंकि आप इसको अकेले समझेंगे तो आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, ये रिलेट करता है इसके साथ, इसलिए मैंने उसे स्किप किया था। तो देखिए यहाँ पे यूआर में अगर मैं बात करूँ गेस्ट और नॉन गेस्ट की, तो 172 सीट्स थी ओपन की और 172 सीट्स थी फीमेल की। तो यहाँ पे ओपन में 1 सिलेक्शन हुआ और ओपन में यहाँ 77 हुआ, मतलब सिलेक्शन हुआ कितने का, 78 का। अब 78 अगर मैं माइनस कर दूँ 172 में, तो यहाँ पे कितने लोग बच जाते हैं, 94 लोग बाकी बच जाते हैं ओपन के। ओपन कैटेगरी के यहाँ पे 94 सीट्स खाली रह गई। उसका सिंपल सा कारण ये है कि अतिथि शिक्षक उन्हें 90 प्लस अंक वाले नहीं मिले, तो यहाँ पे जो 94 सीट है ये रह गई खाली।
ये खाली रह गई का मतलब उन्होंने मेरिट नहीं दी ऐसा नहीं है। अभी फीमेल को समझ लीजिए, फिर एक कहाँ गई मैं इधर बताता हूँ। वैसे ही फीमेल में सिर्फ यहाँ पे सिलेक्शन हुआ 46 लोगों का, इसमें भी 171 सीटें थी, तो उसमें माइनस कर लीजिए आप। तो ये जो डिफरेंस वाली सीटें हैं वो, हालांकि हर बार ऐसा होता था कि सेकेंड काउंसलिंग में इन सीटों को जोड़ा जाता था, लेकिन इस बार पहली ही बार में ईएसबी ने एक साथ दे दी। इसका सीधा मतलब है कि सेकेंड काउंसलिंग के चांस नहीं है। यदि पद वृद्धि का प्रयास होता है, पद वृद्धि के लिए कन्विंस कर लेते हैं, तो ही तो सेकेंड काउंसलिंग होने के चांस है। अदरवाइज तो मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है पद वृद्धि होती है। अगर प्रयास अच्छे से करें तो जरूर पद वृद्धि होती है। वो डिपेंड करता है कि कितने स्ट्रांग तरीके से हम उनसे सीट मांगते हैं। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यूआर में यहाँ पे 233 लोगों का क्यों सिलेक्शन हुआ है, अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे एलडी में ओपन में 4 लोग का सिलेक्शन हो गया, ईएच में ओपन में 2 का हो गया, और वीएच में ओपन का 5 का हो गया। मतलब 4, 2, 6 और 5, 11 लोगों का सिलेक्शन यहाँ हो गया। और यहाँ पे दे दी गई 165 सीट। तो 165 और 11 को मैं जोड़ दूं ओपन में तो 6, 7, मतलब 176 लोगों का ओपन कैटेगरी में सिलेक्शन मेरिट लिस्ट जारी हो गई। अब 176 हो गई, इसका मतलब ये है कि यहाँ तो 172 ही सीट थी भाई, यहाँ पे भी तो 172 थी, और यहाँ पे ओपन की कितनी सीट बच गई थी, 94। तो वो क्या हुआ, उपलब्ध कैंडिडेट में से। देखिए यूआर में क्या होगा, ये वाले जो आंकड़े हैं ना, ये और भी ज़्यादा जा सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई जो मेंस में पास होगा और पात्रता परीक्षा में 90+ अंक लाया होगा, वो कोई ऐसे साथी हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि पात्रता में 90+ भी अंक हैं सर, और हमारे 50 से ऊपर मेंस में है और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो एकदम चीज़ें नीट एंड क्लीन समझ में आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे वो सीट प्लस कर दी गई। तो प्लस करने का फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे देखिए 165 और आपकी 11, वो 176 लोगों का सिलेक्शन यहाँ हो गया। अब यहाँ की फीमेल की सीट भी बहुत ज़्यादा बची थी, तो यहाँ पे 172 सीट थी, लेकिन सिलेक्शन हो गया कितने लोगों का, 233 का, 28 ये और 33 ए। अगर मैं 200 में से 172 माइनस करूँ तो 28, और ऊपर की 33, मतलब 8 और 3 11 और 3 दूनी 6, 61 लोग यहाँ पे ऐड हो गए इधर। मतलब यहाँ पे जो खाली सीट थी वो प्लस हो गई यहाँ पे यूआर नॉन गेस्ट में आके। मतलब जो रूल बुक में चीज़ें लिखी थी कि अगर गेस्ट की खाली रहती है तो वो कहाँ जाएगी, नॉन गेस्ट के। अगर फीमेल की खाली रहती है तो नॉन गेस्ट के फीमेल में जाएगी, है ना, और अगर यहाँ मेल की खाली रहती है तो वो उसमें जाएगी। अब अगर वो वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं हुए, तो अगर यहाँ पे मान ले मेन ओपन की भी, देखिए एक बार और समझ लीजिए, थोड़ा सा मिस वो हो गया था हल्का सा। ओपन की हो चाहे फीमेल की सीट हो, गेस्ट की अगर खाली रहती है यूआर कैटेगरी की, तो वो डायरेक्टली रूल बुक में लिखा हुआ है कि वो किसे जाएगी, उसी प्रवर्ग के नॉन गेस्ट में फीमेल को जाएंगी। मतलब ओपन भी खाली रहती है तो वो डायरेक्ट फीमेल को मिलेगी। इसलिए यहाँ पे जितनी 233 फीमेल कैंडिडेट पात्र मिली, उनके मेरिट लिस्ट में नाम दे दिए गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी कोई फीमेल और मेल ऐसा नहीं बचा जो 90+ अंक लाया हो और 50 से ज़्यादा अंक लाया हो। अगर कोई साथी हमारे बचे हों तो ज़रूर बताएं। इस लिस्ट को देखकर तो एक ही बात समझ में आ रही है कि 90+ वाला पात्रता परीक्षा में और मेंस में 50 से ऊपर वाला कोई नहीं बचा। देखिए 90 और 90+ वाला बच सकता है जिसके 50 से कम नंबर हो मेंस में, क्योंकि फिर वो एलिजिबल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कोई साथी बचे हों तो ज़रूर बताएं। तो आई थिंक आप इतनी बात समझ पाए होंगे। अब देखिए यहाँ पे नॉन गेस्ट में एससी में अच्छा खासा कंपटीशन देखने मिला। वो अब यहाँ पे देखिए वो भी स्पेशली आप वीएच में देखिए, ओपन में दिव्यांग की श्रेणी में 90.9% गया। मतलब आप समझिए कि एससी वाले भाइयों के लिए भी आसान नहीं थी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे फीमेल में 117 लोग सेलेक्ट हुए और ओपन में 129 सेलेक्ट हुए। इनकी तो बहुत सारी सीट्स थी और इधर की भी सीट्स यहाँ बच गई, तो ये गई। तो जितने पात्र यहाँ पे मिले, जो यानी कि मेंस में जितने भी पास कैंडिडेट उन्हें मिल गए 40 से ऊपर, उन सारों का लगभग सिलेक्शन हो गया। तो ये एससी वाले भाइयों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं एसटी वाले भाई बहनों की। तो देखिए यहाँ तो पूरी खाली थी, यहाँ भी बहुत सारी थी, लेकिन 14 और 22 इतने ही लोग मिले, तो यहाँ 36 लोगों का सिलेक्शन हो चुका। अब इसके अलावा जो कैंडिडेट नहीं मिले, वो जो सीट खाली रह गई। अब देखिए यूआर की जो ये सीट खाली है,
यहाँ पे इतने देने के बाद भी इधर से जो सीट इधर प्लस हुई है वहाँ पे खाली रह गई सीटें, लेकिन पात्र कैंडिडेट नहीं मिले। इसका सीधा मतलब है कि 90 से ज़्यादा अंक वाले कैंडिडेट बचे ही नहीं। यदि होते तो और सिलेक्शन हो जाते, मतलब सीटें खाली रह गई। यूआर में भी सीटें खाली रह गई इंग्लिश में। इस बात को आप नोट करके रख लें। जब भी नेक्स्ट भर्ती आएगी तो जैसे अभी ट्राइबल में यूआर में 36 सीटें दी गई थी गेस्ट और नॉन गेस्ट को, उसी तरह से सीटें प्लस होकर आएंगी। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अभी हमारा यहाँ कट ऑफ का और कितने लोगों का क्यों सिलेक्शन हुआ ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ट्राइबल में 36 सीटें दी हुई थी यूआर को, ठीक है, जो सीधी भर्ती नाम से तो दी गई थी, लेकिन यहाँ पे वही सीट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 0-0 दी गई थी। इसका मतलब सीधा है कि ये जो सीटें यहाँ पे 36 दी गई हैं गेस्ट और नॉन गेस्ट को, ये पिछली भर्ती की सीटें थी जो सिर्फ किस में गई, यूआर में ही गई, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को नहीं मिली। एकदम फ्रेश सीट होती तो ओबीसी को 0 नहीं किया जा सकता, इस बात को आप मान के चलिए, और ईडब्ल्यूएस को भी 0 नहीं किया जा सकता। अब इससे क्या फायदा है, अब बात आती है ओबीसी के भाई बहनों की। तो ओबीसी के भाई बहनों की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये इंग्लिश का 2022 का लास्ट काउंसलिंग का जो सीटें थी रिक्तियां वो 816 थी। 14% के हिसाब से यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ वो 454 लोगों का हो गया, और 362 जो सीटें थी वो होल्ड कर दी गई, ठीक है, पिछली भर्ती की जो अभी तक होल्ड है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण का 13% होल्ड का मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। यदि ये आरक्षण का मामला क्लियर हो जाए तो ये जो 13% सीट जो होल्ड करके रखी गई है 362, इसमें जितने पात्र कैंडिडेट बचे होंगे, जहां तक मेरी जानकारी है तो 362 में से सिर्फ 32 लोग पात्र बचे हैं। इसमें से भी एक भाई मेरे साथ हैं जो अभी हमारे ओबीसी गेस्ट में चयन परीक्षा में मेरिट में आए हैं, उनकी मेरे से भी ज़्यादा मेरिट है, तो वो 32 में से ही एक भाई थे, तो वो तो आ गए इधर। तो अब ये मान के चलिए कि मेरी जानकारी के हिसाब से यहाँ पे 31 ही बचे। अगर मैं इसको 62 भी मान लूँ, अभी अगर मैं राउंड फिगर में 62 लोग भी बाकी मान लूँ, तो इन 62 को अगर 13% क्लियर होता है, 13% क्लियर होता है, तो ये समझिए कि वो क्या होगा, आपका 300 सीट बच जाएंगी। अब ये 300 सीटें बचेगी अगर 13% होल्ड हट जाता है, तो ये 300 सीटें अपने आप जो ट्राइबल में यूआर को 36 मिली थी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 0-0 दिखा रही थी सीटें, वहाँ पे ये गेस्ट और नॉन गेस्ट को 150 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। 150 अगर 300 की बात करूँ, इसका भी मैं हाफ कर दूं तो 75 सीट ये और 75 सीट ये। मैंने अभी 62 को ही मान लिया पात्र बचे हैं करके, जबकि 62 नहीं बचे हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो इसमें 82 सीटें ओबीसी को अगर 13% आरक्षण मिलता है तो गेस्ट ओपन और नॉन गेस्ट ओपन, गेस्ट फीमेल और नॉन गेस्ट फीमेल में इतनी सीटें प्लस होंगी। और अगर 13% मिलता है तो अभी के जो रोस्टर था उसके हिसाब से हमारी जो 69 सीटें हो रही थी, तो इससे 1-2 सीटें कम, मतलब लगभग 65-66 सीटें और प्लस होंगी। मतलब अगर इसको और इसको मैं जोड़ दूं तो पूरा मिला के 140, एक कैटेगरी में 140, मतलब ओबीसी में जो नॉन गेस्ट और गेस्ट की कैटेगरी है तो ओपन और फीमेल में इंडिविजुअली 140 सीटें आएंगी। और इसके बाद हमारे जो ओबीसी भाई बहन जिन्हें वेटिंग तक अलॉट नहीं हुई है उनका सिलेक्शन भी होगा। बस आप पेशेंस बनाए के रखें। अगर 13% ओबीसी के पक्ष में मामला आता है तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, ये सीटें प्लस होगी और आपको ही मिलेंगी और फिर सेकेंड काउंसलिंग होगी। बस कंडीशन ये है कि 13% ओबीसी की चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आप इतनी बात समझ पाए होंगे। देखिए, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये पिछली बार के ये जो बीच में जो गाइडलाइन आती है विभाग की और रिक्तियां जो वो जारी करते हैं उस हिसाब से। देखिए, इसके बाद यहाँ मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, यहाँ से ऊपर का मैंने नहीं लिया, सीधे यहाँ से ले लिया। तो इसमें इन्होंने केस नंबर का हवाला दे के बोला था कि अभी जो काउंसलिंग होगी वो 14% से होगी, ठीक है। अधिक आरक्षण ना देने के निर्देश कोर्ट के थे, ये यहाँ पे रिट पिटीशन जो थी वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई है,
ठीक है। तो 27% में से 14% को ही नियुक्ति आदेश दिए गए थे, 14% लोगों को, मतलब 816 में से 454 को, और 362 यहाँ पे सीटें बच गई थी। तो वो सीटें प्लस होगी। बस कंडीशन क्या है, 13% का क्या होना, अनहोल्ड होना। और किसके पक्ष में, अगर ओबीसी के पक्ष में होता है तो ओबीसी को फायदा मिलेगा, अगर यूआर के पक्ष में जाता है तो यूआर में वो सीटें प्लस हो जाएगी, नॉन गेस्ट में चली जाएंगी। ठीक है, आप इतनी बात समझ पाए होंगे। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर ओबीसी, गेस्ट और नॉन गेस्ट जो भी बचे हैं 13% में अगर उन्हें मिलता है तो क्या हमारे कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, देखिए अभी मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो लगभग 76, 75, 76 जो परसेंटाइल है, देखिए यहाँ पे तो दिख ही जाएगा ओबीसी का, है ना। यहाँ पे देखिए कंडीशनली कम परसेंटाइल पे भी हो जाता है सिलेक्शन, लेकिन अभी जिनके 72 अंक भी हो गए हैं, मतलब परसेंटाइल का कैलकुलेशन के बाद, मतलब प्रोपोर्शनेट जो मार्क्स है वो अगर 72 भी हो गए हैं तो भी उनका सिलेक्शन या वेटिंग लिस्ट नहीं दिखा रहा है। लेकिन आप सोचिए अभी 69 और 69 सीट से मेरिट बनी तो कट ऑफ थोड़ा हाई गया। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें 13% की ओबीसी के पक्ष में चली जाती हैं तो 140 और 140 गेस्ट में और नॉन गेस्ट में, ओपन और फीमेल में आएंगी। तो सोचिए कि ये जो लिस्ट है वो कहाँ तक डाउन होगी। मैं ये बेकार की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम फैक्चुअल और लॉजिकल बात कर रहा हूँ। इस संबंध में डीपीआई में हमारी एक बार बात भी हो चुकी है पेपर के पहले, आपको याद होगा तो ग्रुप में हमारी बात हुई थी 4-5 लोगों को भेजने की। आपको डाउट हो तो आप अब्दुल सर से और अरविंद सर से बात कर सकते हैं। उस समय हमारी बात हुई थी, हम एक एप्लीकेशन भी बनाए थे और एप्लीकेशन बना के ग्रुप में बात चली थी। तो मेरे एक मित्र हैं, वो वहाँ पे गए हुए थे कि ये सर आप बताइए हमें कि जो ट्राइबल वाली सीटें हैं वो यूआर को 36 दी गई है तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 0 क्यों दी गई है। तो उनका जवाब था कि ये पिछली भर्ती की खाली सीटें हैं, विभाग का कुछ नियम होता है। उन्होंने हालांकि नियम को स्पष्ट नहीं बताया, उनका कहना था कि जिस कैटेगरी की सीट खाली होती है वो ट्राइबल में जो भी नियम होगा उसके तहत वो उसी कैटेगरी को कैरी फॉरवर्ड होती है। अब देखिए उसमें से मैं आपको 140, 140 और 82 आएंगी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए पिछली बार ये जो सीट खाली रही होगी यूआर की, ये एक बात तो तय है कि 36 दूनी 72, मतलब समथिंग, और एक सर्विसमैन जोड़ दे तो लगभग 80 समथिंग की सीटें रही होगी, 80। तो अब मान लीजिए इसको बाटा 80 सीटें रही होंगी तो इन्होंने क्या किया, 36 दे दिया किसको, नॉन गेस्ट को, और 36 दे दिया गेस्ट को। तो अब वो जब 362 में से अगर 330 सीटें बचेगी, है ना, 32 ही लोग पात्र बचे, उसमें भी से एक भाई को मैं जानता हूँ जिनका सिलेक्शन हो गया, तो यहाँ पे 82 सीटें आएंगी। अब देखिए आधा करेंगे तो मतलब 330 का क्या हो जाएगा, 165। 165 को मैं आधा कर दूं तो लगभग 82-83 होता है। तो ये गेस्ट और नॉन गेस्ट को आधी आधी मिलेगी, वो सिर्फ गेस्ट की बची होगी या किसी की भी बची होगी, अगली बार वो कैरी फॉरवर्ड होगी तो सबको आधी आधी मिलेगी। तो आई थिंक आप इतनी चीज़ें समझ पाए होंगे। और ये परसेंटाइल देखिए ईएसबी ने, जितना मैंने एनालिसिस किया है, ईएसबी की बात कर लेते हैं। ईएसबी ने इतने शानदार तरीके से वर्क किया है इस बार रिजल्ट को लेकर। देखिए एक दो टेक्निकल चीज़ें हो सकती है, कहीं पे किसी को कम ज़्यादा या कुछ शो होने में दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि अभी मैंने तो ऑथेंटिक रूप से नहीं देखा है तो मैं सीधे ये नहीं कह पाऊंगा, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं मेरिट, कहीं वेटिंग ऐसे अलॉट की गई हैं। तो उस पर भी अगर हमें चीज़ें ऑथेंटिक मिलेगी तो हम उस पर भी लाएंगे। देखिए अगर इतना बड़ा रिजल्ट में एक दो चीज़ें टेक्निकली कुछ गड़बड़ हुई होंगी शो होने में रिजल्ट में, या गलती से किसी को दो दो जगह दिखा रहा होगा, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे इन्फॉर्म करने के बाद चीज़ें ठीक कर ली जाती है। जिन भी भाइयों के साथ ये हुआ है तो आप पैनिक ना हो, और आपको लगता है कि ये नियम के कारण वहाँ एक ही व्यक्ति का दो जगह नाम होने के कारण मेरा सिलेक्शन रह गया, तो आप विभाग में जाके बात कर सकते हैं, चीज़ें कंसीडर कर ली जाती हैं, आपको वहाँ अच्छे से बात रखनी होगी। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। बहुत ज़्यादा डिमांड थी, अब डिमांड थी लेकिन मैं लेट हो जा रहा था, उसका एक सिंपल सा कारण है कि जो नवरात्रि का पर्व चल रहा है, मेरे घर में माता रानी का दरबार लगा हुआ है और सारे लोगों का आना जाना, मुझे स्कूल भी जाना होता है, शाम के समय पूजा, सुबह पूजा, तो मैं बहुत कम समय दे पा रहा था। और रिज़ल्ट आने के बाद मैं भी एस्पिरेंट हूँ तो मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे भी कुछ
रिलेटिव्स के, दोस्त भाई के और साथ में तैयारी करने वालों के फ़ोन कॉल्स, मैसेज, डाउट्स ये आते हैं। तो मेरे साथ थोड़ी दिक्कतें थी, इसलिए मैं वीडियो बनाने में थोड़ा पिछड़ रहा था, चीज़ें लेट हुई। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आई होंगी, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हमारे लिए आप अपनी तरफ से मोटिवेशनल चीज़ें लिखें, या कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के एनालिसिस, इस तरह की चीज़ें हम लगातार करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।